फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। मेरे टेरेस गार्डन पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने बड़े बड़े से पॉट लगाए हैं। इन पॉट में कुछ थर्माकोल बॉक्स हैं, ज़्यादातर थर्माकोल बॉक्स हैं, और कुछ टब हैं प्लास्टिक के, और प्लास्टिक की बोरियां हैं, टब हैं। जो भी घर का वेस्ट निकलता है, जैसे कोई भी डब्बा ख़राब हो गया, बोरी है, सभी चीज़ें मैं यूज करती हूँ गार्डन में पौधे लगाने के लिए। पौधे चाहे फूलों के हों, चाहे वेजिटेबल्स प्लांट हों, सभी को लगाने के लिए मैं गार्डन में ज़्यादातर वेस्ट और डब्बे और थर्माकोल बॉक्स का ही यूज करती हूँ। थर्माकोल बॉक्स कहाँ से लाती हूँ, ये सारी डिटेल तो मैंने दे दी है चैनल पर। अगर नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिए वीडियो को। और ये जो थर्माकोल बॉक्सेस हैं, इनमें मिट्टी मैं कहाँ से इतनी सारी मिट्टी लाती हूँ, इतनी सारी खाद कहाँ से लाती हूँ। और जब इतने बड़े बड़े से थर्माकोल पॉट हैं, थर्माकोल बॉक्सेस हैं, इनको भरने में बहुत सारी मिट्टी लगेगी। और इतनी सारी मिट्टी खाद मैं कहाँ से ले आती हूँ, इनको कैसे मैनेज करती हूँ, यही सारा कुछ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और थर्माकोल बॉक्सेस तो लाइट वेट होते हैं। जो भी पॉट हम बड़ा भरते हैं, चाहे वो बोरी हो और चाहे टब हो, चाहे ये थर्माकोल बॉक्स हो, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए और खाद कम लगने के लिए मैं बहुत सारे वेस्ट का यूज करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो गार्डन का वेस्ट रखा है, यानी जो भी पत्तियाँ वगैरह प्रून करती हूँ, जो झाड़ू लगाती हूँ, जो भी वेस्ट निकलता है, सब को मैं इसी पॉट में यूज करती हूँ। कैसे कैसे यूज करूँगी। और कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि हमने किचन वेस्ट भरा और भरने के बाद उसमें बिल्कुल कोई खाद नहीं दे पाई, कोई पानी नहीं दे पाई, बिल्कुल गीला रह गया किचन वेस्ट भरने के बाद। तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से पॉट को भरिए, किचन वेस्ट का कैसे यूज करिए। और यहाँ पर देखिए, मैं बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा करके रखी हूँ, और ये सब कुछ मेरे इसी पॉट में जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा थर्माकोल बॉक्स है, इसको मैं आज भरने वाली हूँ। जो भी यहाँ पर जितने भी बॉक्स हैं, जो भी पॉट में भरती हूँ, सबको बिल्कुल इसी तरह से बिना खाद, कम खाद, जो भी आप कहें, इसी में मैं भर लेती हूँ। और ये सारा वेस्ट इसी में चला जाएगा और बहुत अच्छी मिट्टी बनाएगा। और मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैं ले आई हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो किचन वेस्ट होता है वो मैं ले आई हूँ। जो डेली का किचन वेस्ट है उसको इकट्ठा करती जा रही थी। 5-6 दिन का किचन वेस्ट है। और कुछ सब्जियां जैसे गोभी वगैरह मैंने हार्वेस्ट की थी अपने किचन गार्डन यानी टेरेस गार्डन से ही, तो वो सारी पत्तियां भी इकट्ठा करके मैंने रखी हैं। कुछ ये जो ख़राब आटा है, या किसी के पास बच जाता है, कोई भी आटा ख़राब हो गया, या फिर जो पैथन वगैरह हम यूज करते हैं, जो मोटा आटा बच जाता है, उसको हम अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। पका हुआ चीज़ नहीं यूज करना है। जो इस तरह से रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये बिल्कुल हमारे गार्डन में यूज हो सकता है। और कुछ गोबर के कंडे की राख ली है मैंने, थोड़ा धान की भूसी ली है। धान की भूसी को आप मिट्टी में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं पॉट को भरने में किस तरह से लेयरिंग करने में यूज करूंगी। और यहाँ पर है बहुत सारा गार्डन वेस्ट, जो गार्डन से हम पत्तियाँ वगैरह प्रून करते हैं, पौधे प्रून करते हैं, जो सूखी पत्तियाँ वगैरह, जो भी झाड़ू लगाते हैं, सारा वेस्ट मैं इकट्ठा करके रखी हूँ और इसी पॉट में भरेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि ये थर्माकोल बॉक्स है और इसमें मैंने ड्रेनेज होल कर रखा है। ये देखिए, बड़ा सा ड्रेनेज होल है ये बेस में, और इसको मैंने दिए से कवर कर दिया है। और साइड साइड में जो होल हैं उनको हम कवर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से बस मैंने इसको रख दिया है। चूँकि मैं इसको एक बार भर चुकी हूँ, फिर से खाली किया था, तो मैंने भरने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत सारा वेस्ट हमारे घर में निकलता है, तो सभी को हम कैसे यूज करेंगे, आज मैं इसको भरने के लिए बताऊँगी। तो नीचे आप जो भी जितना भी हार्ड मटेरियल है, या जो कुछ भी सूखी पत्तियां, टहनियाँ, ये सब कुछ आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको इसी तरह से यूज करूंगी। मैं बहुत टुकड़े वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि पॉट बड़ा है, इसी में डाल दूंगी तो कुछ दिन के बाद ये सड़ जाएगा। और इसमें से जो मिट्टी निकली है उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसको भी मैं इसी में यूज करूंगी। और ये देखिए, ये सारा वेस्ट, कुछ नारियल के छिलके हैं, कुछ टहनियाँ हैं पौधों की, ये सब इसी में चला जाएगा और सब बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा। सबसे नीचे हार्ड मटेरियल डालेंगे तो इससे ड्रेनेज अच्छा होगा। और सबसे नीचे हमें इस तरह से ड्राई मटेरियल ही डालना है, ताकि जो कुछ भी हम ऊपर से ग्रीन मटेरियल डालें तो ये अच्छे से सोखता है, जो कुछ भी लिक्विड होता है। और ये जो
हार्ड मटेरियल है, ये सबसे लेट में डीकम्पोज होगा। तो ये नीचे रहेगा तो बहुत आसानी से आप इसमें पौधे वगैरह लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वही चीज़ें आपको डालनी है। आपके पास कुछ नहीं है तो सूखे पत्ते वगैरह ही डालिए, या जो कुछ भी है वही डालिए, किचन वेस्ट डालिए। और अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप गत्ते और पेपर, न्यूज़पेपर, जो भी टुकड़े, कॉपी पेपर जो भी हों पुराने, उनको आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। देखिए नीचे मैंने हार्ड मटेरियल लगा लिया है और अब हम इसमें ये थोड़ा सा किचन वेस्ट डालेंगे और इस तरह से ग्रीन और ड्राई मटेरियल की लेयर लगानी है। केवल ग्रीन ग्रीन नहीं भरना है, क्योंकि किचन वेस्ट है और इसमें नाइट्रोजन होता है, और जो ग्रीन ब्राउन मटेरियल है यानी जो पेपर, गत्ते या फिर सूखी पत्तियां, टहनियां, इन सभी में कार्बन होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स करके ही अच्छी खाद बनाएंगे। और अब हम देखिए इसमें डालेंगे ये सूखा आटा। ये आटा माइक्रोब्स पैदा करेगा जो इसमें डीकम्पोज करने के लिए इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया को भी पनपाएगा। और ये है थोड़ी सी राख, ये फंगस नहीं लगने देगा। और इसमें थोड़ा सा धान की भूसी डालूंगी, इससे भी माइक्रोब्स पैदा होते हैं और ये जो पॉट है इसको हल्का बनाएगा और भरने के लिए काम देगा। और अगर आपके पास धुली हुई चाय की पत्ती है तो उसको भी यूज कर लीजिए। मैंने चाय की पत्ती मिट्टी में मिलाई है, इस वजह से लेयरिंग नहीं कर रही हूँ। और अब जो भी मटेरियल है उसको फिर एक लेयर लगाएंगे। बस इसमें प्लास्टिक और पका हुआ खाना नहीं जाना चाहिए। बाकी ड्राई मटेरियल, ग्रीन मटेरियल जो भी जितना है उतनी लेयर लगाइए। पॉट जितना बड़ा है उसके हिसाब से लेयर लगाइए, यानी जब तक पॉट आधे से ज़्यादा यानी तिहाई हिस्सा उसका भर ना जाए तब तक आप इसमें वेस्ट भरिए। और आपके पास एक साथ ही पूरा वेस्ट इकट्ठा नहीं है तो आपको अगर कोई पॉट भरना है तो जिस दिन ड्राई मटेरियल हो उस दिन ड्राई मटेरियल डाल दीजिए, और जिस दिन ग्रीन मटेरियल हो उस दिन ग्रीन मटेरियल डाल दीजिए। और इसी तरह से जब जब आपके पास जो वेस्ट हो, जो चाय की पत्ती निकल रही है उसको भी पानी से 2-3 पानी धुल करके इकट्ठा करे रहिए। तो 3-4 दिन की चाय की पत्ती की भी लेयर लगा दीजिए इसमें। और इस तरह से जितना भी वेस्ट आप डालेंगे इसमें, जो भी मटेरियल डालेंगे, और भरने के बाद जब हम इसमें पौधे लगाएंगे या कोई भी बीज लगाएंगे तो जब ये पौधे इसमें लग जाएंगे और उसके बाद ये जब डीकम्पोज होता है तब इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो पौधे अपनी जड़ों से डायरेक्ट इससे लेते रहते हैं। और फिर उसके बाद बिना इंतज़ार के ये नीचे खाद भी बनती रहती है, ऊपर आपकी फसल भी तैयार होती रहती है। इस तरह से लाइट वेट बनता है ये इतने बड़े बड़े पॉट, और मिट्टी कम भी लगती है। और अब देखिए ये ग्रीन वेस्ट, इसको आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे टुकड़े नहीं करूँगी क्योंकि ये ग्रीन मटेरियल है, ये बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा। और अब इसमें जितना मटेरियल डाल रहे हैं, जितना भर रहे हैं, ये 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत जल्दी से डीकम्पोज हो जाएगा। और इस तरह से ग्रीन और ड्राई की लेयर ज़रूर लगाएं, केवल ग्रीन ग्रीन ना भरें कि हमारे पास किचन वेस्ट इकट्ठा है तो बस हम किचन वेस्ट भरें और भरने के बाद हम उसमें पौधे लगा दें। वैसा ना करें क्योंकि वो अच्छे से खाद नहीं बनेगा, बिल्कुल सड़ने लगेगा, फंगस लग जाएगा। तो जब भी आपके पास किचन वेस्ट इकट्ठा है तो थोड़ी सूखी पत्तियां या फिर गत्ते वगैरह मिक्स करके उसकी लेयरिंग करके ज़रूर भरिए। और अगर केवल किचन वेस्ट भरना है तो बस आप उस किचन वेस्ट को फैला दीजिए खूब अच्छे से, थोड़ा 2-4 दिन के लिए सूख जाए, सेमी ड्राई हो जाए, ज़्यादातर पानी उसका मर जाना चाहिए, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन मटेरियल अब फिर लगा लिया। पहले तो हमने सूखा मटेरियल लगाया था, फिर उसके बाद उसमें राख और आटा और धान की भूसी डाली, फिर ग्रीन मटेरियल डाल दिया है, फिर उसके बाद फिर सूखा मटेरियल डाला, फिर ग्रीन डाला है। और अब हम इसके ऊपर फिर से ये आटा डालेंगे, जितना है अब मैं इसको डाल दूंगी। और ये बहुत ही अच्छे से सड़ के बहुत ही न्यूट्रिशंस वाली खाद बनेगी। और इसमें थोड़ी सी राख डालेंगे, राख बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1-1 मुट्ठी बीच बीच में डालना है। और मैं बहुत ज़्यादा राख नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने मिट्टी में 2-3 मुट्ठी मिलाई हुई है राख। और अब ये जो धान की भूसी है इसको भी इसी में डाल देते हैं। और अब हम इसके ऊपर इसको खूब अच्छे से दबा दबा के भरना है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये फिर से ड्राई वेस्ट।
ये देखिए पूरा ड्राई वेस्ट एक बार में अब डाल दिया है और इसको अच्छे से दबाएंगे, दबा दबा कर भरेंगे, क्योंकि जितना दबा दबा के भरेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बाद में फिर बैठेगा ही। तो अभी से हम इसको दबा देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा और कम ही नीचे बैठेगा जब ये डिकम्पोज होने लगेगा। तो देखिए खूब अच्छे से दबा दबा कर ड्राई मटेरियल भी भर लिया और अब ये फिर से ग्रीन मटेरियल डालेंगे। और ये जो ग्रीन मटेरियल है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत तेज़ पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसको ग्रीन और ड्राई मटेरियल दोनों मिक्स करके भरेंगे। और सर्दी का दिन है तो पानी वैसे भी पॉट में हमें कम डालना है, कम पानी में ही सब्जियां हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने गीला वाला कचरा भी डाल दिया है और अब थोड़ी सी राख छिड़केंगे, क्योंकि ये फंगस नहीं लगेगा और अच्छे से ये डिकम्पोज होगा। इस तरह से जब ये राख हम यूज करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर देता है पौधों में जो ये हम वेस्ट यूज करते हैं। और देखिए पॉट पूरा भर गया है, थोड़ा ही खाली है। और अब हम इसी में से जो मिट्टी निकली थी, यहाँ पर देखिए मैंने ये मिट्टी को सुखा करके इसमें धान की भूसी, चाय की पत्ती, राख और ये जो मिट्टी है, मिट्टी में ऑलरेडी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरपूर मात्रा में है, तो इसमें और कोई खाद नहीं मिलाई है मैंने। आप चाहें अगर आपके पास गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट, जो कुछ भी हो आप मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको बस इसी तरह से सुखा करके रखी हूँ और जो भी मटेरियल मिलाना था मिला दिया है। और अब इसी मिट्टी को हम इसके ऊपर से डालेंगे और इस तरह से पॉट भरेंगे तो बहुत ही कम मिट्टी में बिना खाद के हमारा पॉट, बड़े से बड़ा पॉट भर जाएगा और बहुत ही जल्दी भरेगा, लाइट वेट भरेगा। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से पॉट भरने का सबसे सही तरीका यही है, जब भी भरे ड्राई और ग्रीन दोनों वेस्ट की लेयर लगाएं। पॉट से मेरे लिए दूसरे पॉट के लिए मिट्टी बच जाएगी और ये मिट्टी बिना खाद के ही यूज हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने जब पहली बार मिट्टी बनाई थी तभी इसमें गोबर की खाद यूज की थी और अब मैं गोबर की खाद बिल्कुल नहीं यूज कर पाती हूँ। बस इसी तरह से पॉट को खाली किए और सुखा करके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, चाय की पत्ती, राख, हल्दी और धान की भूसी है, आटा है, जो कुछ भी ख़राब मटेरियल हो रहा है बिना पका हुआ, वो सभी चीज़ें मैं इसमें यूज कर लेती हूँ। और मिट्टी बहुत हल्की, न्यूट्रिशंस रिच बनती है, कोई भी अलग से खाद की ज़रूरत नहीं है। और ये खूब फुल इसको मैंने भर दिया है। इसी तरह से भर के आप चाहें तो तुरंत पौधे भी, अगर आपके पास पौध तैयार है तो आप लगा दीजिए, बीज लगाना है तो बीज को भी लगा दीजिए। मैं अभी दोनों तरीका मैंने करके शेयर किया हुआ है चैनल पर। मेरे तरीके को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। और ये पॉट में बस लाइट वेट और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से आप कैसे भरेंगे, इसलिए मैंने इसको भरा है। अब मैं इसको जैसे मेरे पास बीज और पौध जो भी लगानी होगी मैं लगा लूँगी। पॉट बिल्कुल आसान तरीके से बिना खाद के आप इसी तरह से भर सकते हैं, बड़े से बड़ा पॉट। और आधी मिट्टी ही इसमें गई है और जो मिट्टी बची है इससे मैं नया पॉट भरूँगी। इस तरह से मिट्टी बच भी जाती है। कम मिट्टी में बहुत ही आसानी से आप बड़ा पॉट भर सकते हैं बिना खाद के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।